नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम यहां पे कुछ विशेष मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं जो आपके ही प्रश्न होते हैं, जो हमें यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे पूछे जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों के ऊपर यहां पे ज़्यादातर चर्चा करते हैं। तो साथियों, हमारे साथ होते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और साथियों, मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को राम राम। तो आज का प्रश्न है कि जैसे ही लड़का जब कंवारा होता है, अपने माँ बाप के पास रहता है शादी से पहले, तो वो अपने माँ बाप से अलग नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो वह अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। तो मास्टर जी, इसमें क्या लड़के की गलती है या फिर जो शादी होकर लड़की आती है उसकी गलती है? देखो जी, लड़का लड़की दोनों की गलती है मेरे विचार से। क्योंकि कभी हम ताली बजाएं तो एक हाथ कभी ताली बजाना है, ताली बजाएगी दोनों हाथों को सहयोग रहेगा जाओ। तो इसलिए लड़का को अलग होने को, माँ बाप से जो अलग होगा तो उनको दोनों को तरफदारी होगी। मुझे नहीं कह रहा कि लड़का की लड़की, आपने लड़का लड़की पूछिए, माँ बाप की भी हो सकती है, लड़का लड़की के साथ साथ माँ बाप की भी गलती हो सकती है, लेकिन वहाँ पर देखा जाएगा रीज़न, कारण क्या है। मेन कारण कि आजकल आपने देखा होगा कि जो हमारी माँ हैं, माता बहनें हैं, अनपढ़ हैं, 10वीं 12वीं और ये करना, ये कोई पढ़ी लिखी थोड़ी है। 10वीं पढ़, ये तो बस ये हुआ कि हाँ दिखावटी पढ़ा, दिखावटी शिक्षा है। ये 10वीं 12वीं में मान रहा हूँ कोई शिक्षा ना है, BA तक की ही भी कोई ज़्यादा खास शिक्षा ना है। क्यों? वो पढ़ाई किस काम की, जो मतलब ये है कि अपने माँ बाप भुला दे। भाई लड़की के भी माँ बाप ही हैं, सास ससुर, और वाकई जैसे अपने माँ बाप है उनसे ज़्यादा हैं भी सास ससुर जो माँ बाप। और रही बात लड़का की, जो 18-20 साल तक शादी होने से पहले न्यारो ना हो, माँ बाप के संग हो, उसके बाद अब क्या है उन माँ बाप में? माँ बाप बदल गए क्या शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद माँ बाप बदल जाएगा ना, वही रहेंगे। लेकिन वो लड़का में कमी है जो 18-20 साल तक ना समझ पाए। हाँ, लड़की तो युवक गोद बचा के आई है, भाई उसको तो भी लगेगा, माने तो ना तो सब कुछ लगे वहाँ के। हाँ, पर लड़का तो अब माँ बाप को है ही, वो वहाँ को कुछ छपाव है ही नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यूँ है कि मतलब ये कि ज़्यादातर मोस्टली अधिकतर कम से कम 90% लड़का गलती है इसमें। क्यों कि जो मतलब अपने 20-25 साल में माँ बाप ना समझ सको, समझो कहा, और किसी के बहकाए, पड़ोसी के बहकाए में या पत्नी के बहकाए में या किसी रिश्तेदार की समझ बहकाए में आके घर के अलग रह रहा है, तो उसकी नाइंसाफ़ी है, उसकी गलत है। क्यों कि भाई जो अब तक उन्होंने जो करे होगा कि हितमित करे होगा बच्चे की। एक बात मान लो, लड़का 25 साल को आज शादी है 25 साल की, 25 साल तक माँ बाप ने जब भी हित करे होगा संग, और 25 साल के बाद भी हित कर रहे होंगे। भाई जो कहावत भी सुनिए, माँ जैसी ममता दुनिया में कोई ना बताई, तो ममता तो बाकी माँ की जब भी ऐसी लड़का के प्रति और अब भी ऐसी है। रही बात, हाँ थोड़ा बहुत मन मुटाव होगा तो पत्नी के साथ होगा, उसकी को हो नहीं होगा, लेकिन रही बात संस्कार की, अगर हमारे संस्कार सही होंगे, हमारे विरासत में कुछ हमारे अच्छे बुरे गुण होंगे हमारे नसीब में, तो वे हमें उचित रेट में मिलेंगे हमें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब ये कि हमें जो अलग होना है उसमें किसी की गलती ना है, सिर्फ हमारी गलती है। क्यों? मतलब ये कि ये करें कि जैसे कि मतलब मैं अपने हाथ काटूंगा तो दुख मेरा ही होगा, मैं अपने माँ बाप से अलग होऊंगा तो नुकसान मेरा ही है हमें। क्यों कि मतलब ये कि माँ बाप से अलग है, कहीं दूसरे तो हो जाते ऐसे, वो पड़ोसी इतने आ रहे हो खूब है जा, अपने ही उस मतलब ये कि श्याम मतलब कांच से छोड़ दिया तो बहुत दुख तो अब ये हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यूँ है कि जो न्यारे हों या ना लड़का गलती रहे ना लड़की की रहे, दोनों गलती रहे, किसी एक की ना रहे, और लड़का की ज़्यादा रहे, और इसमें थोड़ा बहुत माँ बाप की भी गलती रहे। क्यों भाई कहीं ना कहीं टाइम कुछ ना कुछ बात पर करते रहे भाई, बल फलान चीज़ ने ऐसा ना करे, और यू चीज़ जो ना आई आप है, यू चीज़ ना वह सिखाओ। हालांकि मान ली लड़की पे कुछ काम ना है रो, जो मतलब हाँ दूसरे घर से आई है, उस पर कुछ काम ना है रो, वह एक बार बताओ यू काम नहीं करना चाहिए, प्यार से बताओ, 2 बार बताओ, 4 बार बताओ, जब भी ना समझे फिर उनके घर वाले ने बताओ, वाल जी यू काम जो ना है रो। और ज़्यादातर घर बिगाड़ने के बाद पीछे तो रहेगी संस्कार, लड़की की जो सपोर्ट रहेगी, नहीं करे सपोर्ट तो काय ठाडो कर दिए, तो सपोर्ट ही लड़की के घर, हाँ लड़की के जो घर वाले हैं उनकी सपोर्ट ही अलग करवाते ज़्यादातर। तो हिमायत मत लो, अब जो बताओ बच्चा वो पढ़ेगा जाके हिमायत ना ले जाएगी। हम बाला करने पढ़ावें, बाला करने बतावें, बोलबा बेटा जो करी मारे भी खूब, लेकिन
जिस बच्चे की घर से सपोर्ट आएगी, बोलवा हमारे बालक के हाथ लगाने जरूरत ना है, पढ़े ना पढ़े मास्टर, तो वह कोई कीमत ना दे, पढ़ा दे। तो मतलब ये सपोर्ट जो मिलेगी ना, वो सपोर्ट जो ठाड़ी है, वो सपोर्ट ही घर अलग करवा रही है। हाँ, लड़की के मतलब घर बनाने में और बिगाड़ने में उसके मायके वालों का हाथ होता है, या बात में लिख कर दे दूँगा। और ये कहावत भी है, नहीं तो चाणक्य नीति में पढ़ ली हूँ, वो गलत काम ना लिखे हुआ ने, जो बाकी इतनी चाणक्य नीति प्रसिद्ध है हर बात में। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वाकई जो नीतिवान जो लिख दियो तो और जो रामायण में लिख रही है, रामायण तो हमारा ग्रंथ है कि कहीं ने तो अपने घर में गाल लियो। तो नारी की जो बुद्धि रही है, ये पीठ पीछे रही है, सबकी मान जा। हाँ, स्त्री जाति की ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी, मैं लिख रही है यार, मैं आपका बात पीछे तो हट जाऊँगा मैं। हाँ, जो कहने वाली बात तो कहनी चाहिए। तो मतलब ये है कि इनसे मतलब ये मेरी मतलब ये है, इनकी बुद्धि भी पीठ पीछे रही है। तो मतलब ये जो अलग होने को तात्पर्य होगा, मेरे विचार तो गलत ही। इसमें सीख दी जा रही है, जो दुर्योधन हो वहाँ में भी सीख दी जा रही, सुकनी की सीख ही, पांडवन में सीख तो ही, पर भगवान की सही राष्ट्रवारी, तो मतलब हितवारी तो ही, कम से कम शांति तो ही, शांति प्रस्ताव लग गयो कृष्ण, शांतदूत बन गयो, तो उनमें तो कोई हितवारी बात ही नहीं, उन्होंने सबर कर लिया, सबर भी ना है। भाई न्यारे होने की बात आवे, माँ बाप जो कहते हैं भैया हमें 2 रोटी दे दीजिए, हम तो मत बोलियो, इतने उनका सबर तो है। मान जैसे उन्होंने कह दिया भैया हमें 5 काम दे दीजिए, तो 5 काम में उनको सह जाएंगे, तो वे सबर तो कर रहे हैं 2 रोटी इनको, बस सुबह शाम 2 रोटी दे दीजिए हमें, हमारी रोटी तो कुआ हम पर। तो उनका तो बच्चे का यूँ भी ना है तो 2 रोटी पर संतुष्ट है, हम 2 रोटी पर संतुष्ट ना रहते हैं ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शांति रखनी चाहिए और अलग ना होनी चाहिए, और आगे बच्चे की डिपेंड है। सही बात है। साथियों, जो घर में शादी होकर आती है, यानी कि जो लड़की बाहर से दूसरे घर से हमारे घर में आती है, उसको भी सोचना चाहिए कि ये जो लड़का है जिसके साथ मेरी शादी हुई है, ये इसके भी माँ बाप हैं, और इसके माँ बाप भी ऐसे ही हैं जैसे मेरे अपने घर पे माँ बाप हैं। तो उसको, जो लड़की होती है, उसको भी सोचना चाहिए कि जो लड़के के माँ बाप हैं उनसे उतना ही प्यार करे जितना अपने माँ बाप से वो लड़की करती है। तो यहाँ पे दोनों का ही फैक्ट होता है, लड़के का भी फैक्ट होता है जो कि 10-20 साल, 10-20 क्यों 20-25 साल अपने माँ बाप के साथ रहकर भी उनको अच्छी तरह से नहीं समझ पाता है, तो वो समझेगा ही क्या। यहाँ पे लड़के का खोट ये रहता है। दूसरा, जो लड़की आती है वो दूसरे घर से आती है, यानी कि कहते हैं देहाती भाषा में गोत बचा कर आती है, तो उसके ऊपर तो ज़्यादा ब्लेम हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो दूसरे घर से आती है। वो तो आकर शायद कहेगी ही कि न्यारे हो जाओ या अलग रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ममता अपने घर के प्रति होती है, उस टाइम दूसरे के प्रति कम ममता होती है, अपने पति के घर के प्रति कम ममता होती है। इसीलिए ये कारण होते हैं, इसीलिए ये काम होता है कि घर वालों से अलग हो जाते हैं पति पत्नी, अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को कभी मत छोड़िए, उनका साथ हमेशा रहिए उनके साथ, और कभी भी उनसे ईर्ष्या मत करिए, घृणा मत करिए। और मैं ये बात सबसे ज़्यादा अपनी माता और बहनों से कहना चाहता हूँ, अपने घर से आते हैं तो अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता के समान समझिए, माँ बाप के बराबर समझिए। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है साथियों, आपको ये विशेष चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, और हम अपने पूर्ण विवेक से यहाँ पे ये चर्चा करते हैं, जो हमारी समझ में बातें आती हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे साथियों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सही से रहिए। धन्यवाद।